मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं बोला, कोई ऐसी बात नहीं बोला जो आप ऑडियो डाउन कीजिए समीर जी का। सतीश प्रकाश नहीं, देखिए समीर जी का बौखलाना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के माननीय योगी जी बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। ये किसी प्रशासनिक अधिकारी की चूक नहीं है, बाकायदा सरकार ने जो प्रशासनिक तंत्र था उसके ऊपर इस गलत काम करने का पूरी तरीके से दबाव डाला। अच्छा रहा कि पिछड़ा आयोग ने इस मामले को लेकर के संज्ञान हुआ और इनका भविष्य क्या होगा ये भी आपके चैनल में बता रहा हूं। सरकार द्वारा पोषित कुछ आरक्षण विरोधी लोग इस मैटर को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और ये नियुक्ति कहीं ना कहीं इसी तरीके से रुकती रहेगी। बहुत जल्दी लोगों को कहीं ना कहीं आराम नहीं मिलेगा। देखिए, आरक्षण को लेकर के इस देश की जो सरकारें हैं उनके नजरिए बहुत बेहतर नहीं है। अगर केंद्र सरकार में 42 नियुक्तियां जो लेटरल एंट्री से पिछले 2018 से लगातार मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी ये कहते हैं कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। अगर सर्विस लॉ देखेंगे, मुत्तुस्वामी एक बहुत बड़ी अथॉरिटी, एक बहुत बड़ी किताब है। उस किताब के अंदर तमाम सर्विस लॉ के तमाम जो नियम कायदे कानून है उसमें एक नियम कहता है, एक संसदीय कमेटी की रिपोर्ट है। वो संसदीय कमेटी की रिपोर्ट ये करती है कि भारत सरकार 45 दिन से ज्यादा कोई भी नियुक्ति, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो परमानेंट नियुक्ति हो या वो टेम्परेरी नियुक्ति हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं आरक्षण देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की तमाम सरकार वो नहीं चाहते कि इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश की मुख्य धारा से जुड़े उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं खाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी, दो चीजें बता दूं आपको समीर जी, 6.5 लाख नियुक्ति की जो आप बात कर रहे हैं, अगर योगी सरकार 1 लाख पदों का विज्ञापन अगर आपके पास हो तो अगले कार्यक्रम में लेकर के आना। दूसरी बात, झांसी के अंदर अगर 18 प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो 16 प्रोफेसर योगी जी की जांच के होते हैं। अगर बीएचयू में 15 प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो 13 प्रोफेसर योगी जी की जांच के होते हैं। तीसरी बात आपको बताऊं, आपके कार्यक्रम में बता रहा हूं, इस देश के दलितों के साथ सरकार का नजरिया क्या है। विज्ञापन संख्या 42 हायर एजुकेशन कमीशन है, बाकायदा 300 लोगों की नियुक्ति हुई, 150 लोगों पर नियुक्ति नहीं पा पाए, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी योगी ये तो सभी राजनीतिक दलों के साथ है ना सतीश जी, कि राजनीतिक दलों की कुछ जातियों पर किस तरह से कृपा बरसती है। ये आपके कार्यकाल में भी देखा, समाजवादी पार्टी जब सरकार में रही तब देखा, और वही आरोप आप योगी सरकार पर भी लगा रही है। तो सबके साथ है ना। देखिए, अगर कोई भी सरकार, योगी सरकार के तमाम विज्ञापन या तो कोर्ट के अंदर है, योगी सरकार के तमाम नियुक्तियां जो परीक्षाएं हैं उनके पेपर आउट हुए हैं। योगी सरकार ने जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर से योगी ये जाकर के पूछे कि 150 जो दलित प्रोफेसर है जो पिछले 7 साल से नियुक्ति पाने के बावजूद भी आज अपने घर बैठे हैं, वो डायरेक्टर से जाकर के पूछे। हाई कोर्ट का बाकायदा 6 महीने आदेश हो गया, लेकिन योगी सरकार, चूंकि समीर जी नहीं चाहते, इनकी पार्टी नहीं चाहती कि इस देश के दलित जो 150 प्रोफेसर होंगे पिछले 7 साल से अपने घर बैठे हैं उसके। ठीक है हेमराज राम, तो क्या बीजेपी आरक्षण विरोधी है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है?